हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड की। तो आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होगा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। एपिसोड की शुरुआत में झनक, जो कि डांस कंपटीशन में परफॉर्म कर रही होती है, उससे जज कहते हैं कि आप हमें कोई और डिफरेंट स्टेज पर जो शोज़ हैं, जो डांस फॉर्म्स हैं, वो दिखाइए। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए झनक ज़्यादातर क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस डिटेल में दिखाती है। उसकी एनर्जी और उसकी परफॉर्मेंस देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है। तभी वो नोटिस करती है ब्रिजभूषण को ऑडिटोरियम में, और वो टोटली शॉक है। उसका जो चेहरा है वो एकदम फीका पड़ जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर वो ही उसका फादर है, जबकि उसे ओरिजिनल आइडेंटिटी तो पता भी नहीं है। तभी वो यहाँ पर जज से सुनती है अगला कमेंट। जज कहते हैं कि आप हमें कुछ वेस्टर्न मूवमेंट्स दिखाइए। झनक बहुत अच्छे से वेस्टर्न डांस भी करती है। झनक यहाँ पर बहुत अच्छा फील करती है, चैलेंज फील करती है जब वो ब्रिजभूषण के सामने परफॉर्म करती है। इधर बोस हाउस में अर्शी का वेलकम ऐसे किया जाता है जैसे वो अनिरुद्ध की वाइफ ही हो, लेकिन अर्शी बेहोश हो जाती है जैसे ही झनक का नाम कोई बोलता है। वो उन सबसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ झनक का नाम मत लीजिए। झनक ने मेरा करियर, मेरा मेंटल पीस सब कुछ बर्बाद कर दिया। अनिरुद्ध कहता है कि हाँ, झनक को सब भूल जाएंगे, अदरवाइज अर्शी ऐसे ही प्रेजेंट में परेशान होती रहेगी और मैं अपना अतीत भूल कर के सिर्फ आज के टाइम में रहना चाहता हूँ। अपना पुराना प्यार भूल कर के सिर्फ प्रेजेंट लव के साथ रहना चाहता हूँ। अनिरुद्ध यहाँ पर सच खोलने की कोशिश करता है कि सृष्टि थी रियल मास्टरमाइंड इस पूरे मिस हैपनिंग के पीछे, लेकिन सृष्टि ऐसा करने नहीं देती। वो उसको प्रॉमिस करता है, लेकिन मैं यहाँ पर झनक का ख्याल रखना बंद कर दूंगा, उसके बारे में सोचना बंद कर दूंगा, क्योंकि वो भी मेरा ख्याल रखे बिना चली गई, बिना मुझसे कुछ कहे। इधर रूम में आता है अनिरुद्ध। अर्शी यहाँ पर कहती है कि मुझे रियल रीज़न जानना है, क्या हुआ था उस दिन जिसकी वजह से हादसा हुआ। सृष्टि की जो माँ है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अर्शी कहती है कि नहीं, मुझे जानना है रियल कल्प्रिट कौन था। जो सबको पता है, बस मुझे ही नहीं पता। लेकिन सृष्टि बात घुमाती है, अपनी बेटी को एंकरेज करती है मुंबई में हो रहे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अर्शी कहती है मुझे अब डांस नहीं करना, क्योंकि मैं अभी भी ट्रॉमेटाइज हूँ। लेकिन सृष्टि सोचती है कि अर्शी यहाँ अगर अपना पैशन फॉलो करेगी तो उसका जो ट्रॉमा सेशन है और जो फिजियोथेरेपी है वो भी इजीली इफ़ेक्टिव हो जाएगी। लेकिन अर्शी कहती है कि मुझे बस अब अकेले रहना है। थोड़े टाइम के बाद अनिरुद्ध अर्शी की चलने में मदद करता है। अर्शी झनक को ब्लेम करती है सिचुएशन के लिए। अनिरुद्ध दोबारा सच का खुलासा करने जाता है, लेकिन अर्शी झनक के नाम सुनते ही उसके लिए कोई भी चीज़ सुनने से मना कर देती है। वो पूछती है कि क्या अभी भी तुम उसकी ही तरफदारी करोगे, उसको सपोर्ट करोगे। अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, तुम सिर्फ अपनी हेल्थ पर फोकस करो और सेफली चलो। अर्शी कहती है कि मैं अकेले चल लूँगी, लेकिन अनिरुद्ध उसका हाथ नहीं छोड़ता। वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें नॉर्मल लाइफ दूंगा। फाइनली अर्शी अपने आप चलने लगती है खुद के पैरों पर। अनिरुद्ध प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा झनक को कभी ढूंढेगा नहीं और वो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करेगा। परफॉर्मेंस के बाद झनक की जज कुछ नहीं कहते और परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है। झनक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, स्टेज छोड़कर चली जाती है। वो ब्रिजभूषण से आशीर्वाद लेने जाती है, लेकिन ब्रिजभूषण झनक को अपने पैर छूने नहीं देता। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, बिकॉज़ यहाँ मिलेगी आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी।